तो बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम टू द अनदर वीडियो। तो अभी हम खड़े हैं लुई वितान यानी एलवी के शोरूम के सामने, और आपको यहाँ पे एक रोबोट नज़र आ रहा है। और ये बिल्कुल भी कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि ये एक रोबोट है। ऐसे लगता है जैसे कि एक रियल में एक वुमेन खड़ी है। सिर्फ कुछ चीज़ों से पता चलता है कि जो है ना ये एक रोबोट है। इसके जैसे हाथ में इसने प्लास्टिक का कुछ टाई बैंड लगा रखा है, जिससे इसने होल्ड कर रखा है इस पॉट को या जार को, जिससे वो पानी को मतलब वो फेंकता हुआ दिखा रही है। और इसकी जो स्किन की जो मतलब वो है, और बाल और ये सारा कुछ रियल लगता है। जिस तरह से वो देखती है वो, और जिस तरह से इसने बैग को होल्ड कर रखा है, ये बैग को होल्ड करना और वो जो उसने उसको पकड़ रखा है, उससे कुछ पता चलता है कि ये रियल नहीं है। अदरवाइज़ कहीं से भी जो है ना ये नहीं लगती कि जो है ना ये रियल ना हो, बिल्कुल रियल लगती है। मतलब इस तरह से उन्होंने इसको डिज़ाइन किया है। इसकी मूवमेंट, इसकी आंखों की, इसके खड़े होने का सिर्फ 2-3 चीज़ों से पता चलता है। बाकी आप खुद ही देख सकते हैं। और अल्टीमेटली मुझे जब इसने देखा ना, मुझे खुद डर भी लगने लग गया। मतलब हर बंदे को ये देखती भी थी ना, जो उसके सामने आके खड़ा होता था, इस तरह से उसको बाकायदा फोकस करके देखती थी। अभी देखिएगा, ये देखें आप, तो इस तरह से देखें किस तरह से ये देख रही है। तो ये है इसका कुछ हिसाब किताब, और ये उन्होंने अपनी मार्केटिंग के तौर पे लगा रखा है कि लोग रुकेंगे हमारे शोरूम के सामने। और ये है, तो ये वो जगह है 5th एवेन्यू पे। इसके सामने ट्रम्प टावर भी है, और ये सामने आपको जो नज़र आ रहा है ये बिल्डिंग, ये ट्रम्प टावर की है। और इसके नीचे ये जो टिफ़नी एंड को लिखा हुआ है, ये ट्रम्प की जो बेटी है उसका जो ज्वेलरी का जो बिज़नेस है, ये उसकी आउटलेट है, वो उसका ये शोरूम है। जहाँ जहाँ पे ट्रम्प की बिल्डिंग है उसके नीचे, उसके सामने यहाँ पे इन्होंने लगा रखा है। ये 5th एवेन्यू है, और एलवी के शोरूम के सामने ये जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं आपके, पराडा, लुई वुइटन, गुची, ये जो उसकी बेटी का है टिफ़नी, और इस तरह के जितने भी बड़े बड़े, एप्पल हो गया, जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उन सब की आउटलेट्स और शोरूम यहाँ पे मतलब हैं। तो जो भी न्यूयॉर्क घूमने के लिए आता है, अगर वो शॉपिंग करना चाहता है या शॉपिंग में इंटरेस्टेड है, तो वो ज़रूर इस जगह का विज़िट करता है। या अगर आप जा रहे हैं तो इसको ज़रूर विज़िट कीजिएगा एज अ लग्जरी शॉपिंग के लिए। तो ये है कुछ इस तरह का इसका अहवाल इस जगह का। इस तरह से कुछ ये दिखाई देता है ये इलाका। और जैसे ही हम ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करते हैं, तो ये लेफ़्ट हैंड साइड पे जहाँ पे आपको लोग नज़र आ रहे हैं इकट्ठे हुए, तो ये उसकी बेटी की जो है शोरूम, उसके सामने कुछ उसने बहुत ज़बरदस्त किस्म की मतलब वो डेकोरेटिव इस तरह से चीज़ें रखी हुई हैं, जो लोग उसको देख रहे थे, उसकी वीडियो बना रहे थे। और ये एग्जैक्टली ट्रम्प टावर है, ये बिल्डिंग जो है ये ट्रम्प टावर की ही बिल्डिंग है। ये देखें, ये इस तरह से कुछ इसने मतलब बना रखा है, कुछ हिसाब किताब अंदर से। शायद कैमरा ठीक से नहीं दिखा पा रहा, मैं कोशिश करता हूँ आपको ठीक से दिखाऊं। तो ये है। अब जैसे आगे बढ़ते हैं, तो ये जो है ना ये उसकी एंट्रेंस है उस शोरूम की, जो उसकी बेटी का है। और उसके आगे ये है ट्रम्प टावर की एंट्रेंस। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है कैसा है। ये देखें, ये कुची का भी यहाँ पे है, कुची या गुची जो भी है। खैर, तो ये देखें, ये रहा आपका मेरा हर दिल अजीज़ जाना माना ट्रम्प टावर। ये एग्जैक्टली वो जगह या बिल्डिंग है जहाँ पे ट्रम्प रहता है। ये देखें, यहाँ पे एक पुलिस वाला भी खड़ा है। तो यहाँ पे जो इसके जो है पेंटा हाउस, इसके ऊपर, इसी टावर के ऊपर एक पेंट हाउस है जिसमें ट्रम्प रहता है। और ये इस तरह से कुछ ये दिखाई देता है बाहर से। और ये देखें सामने ट्रम्प कैफ़े और ट्रम्प स्वीट्स, ट्रम्प ग्रिल, अच्छा उसके और क्या है, ट्रम्प वाइन, विस्की बार, ये सारा कुछ जो है ना इसके अंदर है। और इस तरह से इसने बना रखा है। और बंदे ने जो यहाँ पे खड़ा था, पता नहीं बेल बॉय का था या कौन था, उसकी जो यूनिफॉर्म थी वो इतनी वेल क्लीन नहीं थी। और मैं वैसे इसके रिव्यूज़ पढ़ रहा था इस होटल के, तो वहाँ पे भी लिखा हुआ था ये इतनी अंदर से इतनी अच्छी नहीं है। और जगह देखें कि जो है ना कैसी जगह है जिसके ऊपर ये है। एक वॉल स्ट्रीट के सामने है इसकी बिल्डिंग, वो है द ट्रम्प बिल्डिंग, ये है ट्रम्प टावर। और इसी के ऊपर आके वो रहता है, जब वो न्यूयॉर्क में आता है या यहीं पे रहता है, इस जगह आके वो अपना स्टे करता है। तो ये देखें, ये मैं आपको साइड से दिखा रहा हूँ। ये जो आपको गार्डन नज़र आ रहा है ऊपर, ये उसी यहाँ पे एक चर्च है। और ये गार्डन जो आपको नज़र आ रहा है, इस गार्डन वाली जो बिल्डिंग है ऊपर, यही है ट्रम्प की बिल्डिंग, जो ट्रम्प टावर जहाँ पे ट्रम्प आके रुकता है। तो ये वेस्ट साइड है, 5th एवेन्यू स्ट्रीट है। और ये है कुछ इसका हिसाब किताब।
और कुछ इस तरह से है। लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है ना यहाँ पे आ रही थी इस टावर को या इस बिल्डिंग को देखने के लिए, इसके सामने अपनी पिक्चर्स लेने के लिए। तो इतनी मतलब ये टूरिस्ट प्लेस बन चुकी है। ये बिल्कुल सेकंड ब्लॉक में है जहाँ पे वो एप्पल का बड़ा स्टोर है यूएस का, उससे बिल्कुल ये अगला ब्लॉक जो है ये वहाँ पे है। और ये देखें इस तरह से कुछ है इसका हिसाब किताब। अल्टीमेटली मैं आपको असल में ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ उस ट्रम्प टावर को कि किस तरह से ये है इसका हिसाब। और काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है और जो है ना यहाँ पे ग्रीनरी भी लगा रखी है इन्होंने, मतलब रोड की दूसरी साइड पे है। तो ये है। तो अल्टीमेटली मैंने आपको जैसे बताया था मैंने सामान क्यों उठा रखा है, तो मैं पहुंच गया हूँ ये ट्रेन स्टेशन पे। ये ट्रेन स्टेशन है एमट्रैक का, यानी अमेरिकन जो ट्रेन है उसके ऊपर ये डीसी को और जो है ना अपना कहाँ पे वो बफेलोज़ को, ये यहाँ से अगर आपने जाना हो बफेलोज़ को या डीसी को या इस तरह से जो दूसरे इलाके हैं स्टैनफोर्ड, और ये मतलब एक साइड को देखें पीछे लिखा हुआ भी एमट्रैक, तो ये उस साइड को जाती है। तो आप यहाँ से ट्रेन ले सकते हैं अपनी डेस्टिनेशन के लिए। और ये बहुत ही लग्जरी किस्म की ट्रेन्स हैं और एक्सपेंसिव भी हैं एज़ कम्पेयर जो कोचेज़ या बसेस हैं। डिफरेंट किस्म की बसेस हैं, ग्रे हॉन्ड है, फ्लेक्स बस है या फ्लेक्सी बस इस तरह से करके है, और इसके अलावा जो है ना मेगा बस है और चाइनीज़ कुछ बसेस हैं। तो उसके कंपेयर में ये जो है ना डबल या उससे भी थोड़ा ज़्यादा इसके प्राइजेज़ हैं। मुझे एक बंदा बता रहा था लड़का कि अगर आप इसको पहले बुक कर लेते हैं तो शायद ये आपको इतनी कॉस्टली नहीं पड़ती। अगर आप इसको मतलब सेम टाइम में बुक करते हैं, 1-2 दिन पहले बुक करते हैं। काफ़ी बड़ा और वेल ऑर्गेनाइज और बहुत ही खूबसूरत किस्म का स्टेशन था। एक ये है, एक ग्रैंड सेंट्रल है जो कि हम एक पिछली वीडियो में जिसको हम कवर कर चुके हैं। और ये है कुछ इसका हिसाब किताब। यहाँ पे मुझे टिकट मिल रही थी $60 की, जब मैं जाना चाहता था उसकी एग्जैक्ट वही टिकट मुझे 130 यानी $130 की यहाँ से मिल रही थी। और काफ़ी अच्छा इनका था हिसाब किताब और काफ़ी लग्जरी भी है। और मतलब बिल्कुल जैसे आप उससे सफ़र करते हैं फ़्लाइट से तो आपसे सामान ले लिया जाता है चेक इन काउंटर के ऊपर, इस तरह यहाँ पे भी चेक इन काउंटर पे ले लिया जाता है और उसी तरह से कन्वेयर बेल्ट्स के थ्रू मूव किया जाता है। और फिर वहाँ पे भी आपको कन्वेयर बेल्ट्स के थ्रू ही आपको रिसीव होता है रिसीविंग एरिया में, जब आप की जर्नी ख़त्म हो जाती है, जो आपका बड़ा सामान होता है, बड़ा बैग, चेक इन बैग। तो ये है कुछ हिसाब किताब। अल्टीमेटली मुझे चूँकि समझ नहीं आई, ये बहुत महंगी थी, तो इसको बिल्कुल अगली साइड पे फ्लेक्सी बसेस की जो है ना वो बड़ी मशहूर बसेस हैं, तो उसका है बस स्टैंड बिल्कुल इसके साथ ही अगली वाला जो जगह है, अगली बिल्डिंग है, वो बेसिकली बिल्डिंग नहीं है, वो ओपन स्पेस है जहाँ पे जो है ना स्पेस है जहाँ पे बसेस खड़ी होती हैं, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। तो मैंने मुझ चूँकि ये बहुत महंगा था तो मैं यहाँ से वापस निकल आया था। मेडिसन गार्डन का ये इलाका कहलाता है, मेडिसन स्क्वायर, मेडिसन गार्डन है यहाँ पे। और यहाँ से वो आपको ये स्टेशन भी मिल सकता है और आपको बस भी मिल सकती है। तो आपको पता है जहाँ पे ट्रेन्स होती है वहाँ पे बसेस भी होती हैं कि लोग अगर उससे नहीं जाना चाहे तो इससे चले जाएँ, तो उन्होंने उसके साथ ही रखा हुआ है। तो ये है जी कुल मिला के ये हिसाब, और इस तरह से कुछ होता है वहाँ पे सफ़र। और ये था जो मेरे साथ एक्सपीरियंस मैंने किया, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो अभी तक यहाँ के लिए यही कुछ था, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।